परेशान हो गए यार लोग डंगर में संगडाल उड़ा को लिकड़न लग रहे हैं 3 साल हो गए। अब या पॉलिसी है वह पॉलिसी है, आप पे पीसा नहीं है, काम स्टार्ट क्या करा था, मतलब जरूरी है काम शुरू करना जब आप पे पीसा ही नहीं है। अब 6 करोड़ रुपया बदल सारा देश कटवाड़ में को लिकड़न लग रहा, क्यों लिकड़न लग रहा भाई, क्यों शुरू करा है काम जब पेमेंट हुई नहीं तो पेमेंट तो गली हो जाएगी, वो होएगा सारा सौदा होगा। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट वास्ता 5-7 करोड़ कुछ नहीं मैं मायने खाम ना भाई। बता। अरे ई भी हम लोग हैं इब तो हम आपने पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो रही है किसी की भी काम तो सड़क इब तो इसका काम ना कर लो और नियत तक सड़क तो हर समय पुल का काम है, आपने नौकरी मिलेगी वह न्यारी पुल का भी तो है भगवान सड़क तो बन गई। देखिए, जैसे कि आपको पता है हम परसों डीसी महोदय से मिले और उनका बहुत पॉजिटिव रुख था। उन्होंने हमारे सामने एक्शन पीडब्ल्यूडी को फ़ोन करके कहा कि भाई इस लाइन का जो कार्य है तुरंत शुरू किया जाए। और उसके बाद हम सीधे जब एक्शन ऑफिस गए तो वहाँ पर हमने एक्शन और एससी दोनों से बात करी। इस बात में चलो थोड़ी बहुत ही नरमी गर्मी होती है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, 3 साल से लोग परेशान हैं। तो लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि प्रशासन ने जो अपनी बात कही कि भाई विदिन 3 डेज़ भाई 3 दिन के अंदर अंदर हम कार्य शुरू कर देंगे, तो 3 दिन ही नहीं बल्कि उन्होंने दूसरे दिन ही काम शुरू कर दिया। और आज हमने आके जब यहाँ पर मौके पे देखा तो उधर लेबर लगी हुई है क्योंकि पहले इस रोड को साफ़ करेंगे, तो साफ़ करने के बाद फिर इसको थोड़ा लेवलिंग करेंगे तो रोड़ा घेरेंगे, उसके बाद सारे काम स्टार्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से सफाई का और ये सारी चीज़ों का काम आज या कल में फिनिश कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर एक जो बहुत बड़ी मशीन है इनके पास, वो कह रहे हैं कि ग्रेडर है मशीन, वो भी लाने की तैयारी है। उससे कहते हैं बहुत ही जल्दी युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं जो प्रशासन है, देर आए दुरुस्त आए, जो कर्तव्य का उनको निर्वहन करना चाहिए था बहुत समय पहले। लोग हालांकि बहुत परेशान हुए, लोग मर चुके हैं, 4-4, 5-5 मौतें हो चुकी हैं, कितने लोग एक्सीडेंट हुआ लोगों का। उसके बाद भी अगर प्रशासन जागा है, हम तो फिर भी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि तो कहीं पे तो आपने अपनी जिम्मेवारी स्टार्ट करी। 2019 का प्रोजेक्ट था और अभी तक नहीं पूरा हो पाया, और लगभग आपने कुछ ही दिनों में जैसे ही प्रशासन पर गुहार लगाई, आपने दबाव बनाया, तो क्या लगता है इतनी जल्दी कैसे, कि इससे पहले क्यों नहीं हो सका? देखिए, मेरे हिसाब से जो बड़ी चीज़ है कि भाई जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो आम जनता यहाँ से गुजरती है, मैं तो उनको भी कहूँगा कि आप अपने आप को केवल वोटों तक सीमित ना रखें। मतलब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने वोट दे दी और बात खत्म हुई। उसके बाद जो जवाबदेही शुरू होती है, चाहे वो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी है, या जो अपने गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डिपार्टमेंटल हेड है, उनकी जो जवाबदेही आपकी तरफ, जब तक आप लोग जागरूकता के साथ उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप आपकी जो प्रॉब्लम है उनके लिए आप कहीं ना कहीं अपने कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक तो 3 साल क्या, आप अगले 3 साल आवाज़ ना उठाते या अगले 3 साल भी ऐसे पड़े रहता, 6 साल हो जाते इसको। तो कहीं ना कहीं मेरे को बड़ी खुशी है कि जो स्पेशली टीक गाँव के लोग हैं उन्होंने अपनी बात पे स्टैंड लिया। टीक गाँव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और अब जो आसपास के टीक के नहीं, अब तो बरोट के, कठवाड़ के, क्योड़क के आसपास के जितने गांव हैं, सब ने मिलकर एक बात कही है कि भाई अगर ये जल्दी कार्य पूरा नहीं किया गया तो हम ट्रेन तक रोकने के लिए तैयार हैं। हमें कोई खुशी नहीं मिलती है चीज़ें करने में, लेकिन जब लोगों को मतलब बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हम तो फिर भी खुश हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आज प्रशासन ने अपना यहाँ पे ये क्या कहते हैं सोयल का कंपोजर, एक यहाँ पे जेसीबी और मज़दूर, और यहाँ पे आपने देखा अधिकारी बैठे हुए हैं, तो पूरा तामझाम आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इतनी जल्दी जो ये प्रशासन ने एक्शन लिया, हम तो प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक बात प्रशासन को ज़रूर बताना चाहते हैं कि भाई ये सिर्फ लिपापोती नहीं है। हम यहाँ पे रोज़ आएंगे, रोज़ प्रोग्रेस देखेंगे कि क्या काम हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक के अंदर कुछ गुस्सा आता है, गर्मी आती है, उसको शांत करने के लिए प्रशासन कुछ कार्रवाई कर देता है और फिर उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला आता है। ये मामला ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं जाने देंगे जब तक ये दोनों तरफ की लाइन बिल्कुल पूरी तरह बन के तैयार नहीं होती। हम इस मामले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद ये पुल का काम भी करवाएंगे। एक मैं पूरे हमारे आसपास के गांव और जितने भी इस लोकल एरिया के लोग हैं
उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिन तक 5 या 10 दिन तक मेरी रिक्वेस्ट है, जो हैवी व्हीकल हैं, जो ट्रक हैं, जो बड़े बड़े ट्रक हैं, मतलब कोई भी ऐसा हैवी व्हीकल अभी इस रास्ते से आने से परहेज करे, क्योंकि है क्या कि लाइन दोनों तरफ है, जो सर्विस लेन है पुल के इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। जो इस तरफ वाली जो लेन है उसको अभी ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि पहले इस लेन को बना के तैयार करेंगे, फिर उसको खोल देंगे, फिर दूसरी वाली को तैयार करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक लाइन खुली है और उस एक लाइन में से 2 गाड़ियाँ तो निकल सकती हैं, लेकिन 2 ट्रकों का निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी जो ट्रक वाले भाई हैं उनसे विनती है, जहाँ आपने 3 साल सब्र करा तो मुश्किल से 10 दिन और आप इस रास्ते को ना यूज़ करें। और जो छोटे और ट्रैफिक वाले हैं वो दिन रात यहाँ से निकले, और 10 एक दिन में जब दोनों तरफ की तैयार हो जाएगी फिर आपके लिए रास्ता बिल्कुल खुला है। एक लाइन अभी ब्लॉक है, सारा लोड एक लाइन के ऊपर है, तो इसलिए हैवी व्हीकल अभी यहाँ से गुरेज करें और उसके बाद आप जैसे मर्जी निकलें। यहाँ पे लाइट व्हीकल के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना कोई काम डब्बा मेरा डब्बा फैलोगे जमीन 1 रुपया काम नहीं है हमारे पास। ईब दोबारा हाँ ईब ओ यार धन्यवाद है भाई, काम तो चालू हो गई, डिब्बा है हमारा तो नहीं, हम तो जमीन 2-3 साल हो गए जमीन भूखे बैठे हैं। तो किसका धन्यवाद है? प्रशासन? तो इसका भी प्रशासन का भी धन्यवाद है, भाई का भी धन्यवाद है, प्रशासन का इसका भाई का भी धन्यवाद है, जनता युवा है इसमें बेचारा मेहनत करिए ना, इसका भी धन्यवाद है। और हम तो मेरे भाई राह बचान में रह रहे हैं और कोई काम नहीं, हम तो राह बचाव और कुछ नहीं, हमारे पास जमीन हम तो मरने वाले भी प्यार से भी मरांगे, कुछ खा पी का मर जाएंगे और क्या करेंगे। भाई तो चलने किया उम्मीद होगी तो साइड पर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर दोबारा से कार्य को बहाल किया गया है? क्या कुछ तैयारियां की गई है अभी? ठेकेदार द्वारा जो है अपना काम आज से शुरू कर दिया गया, जैसा कि हमने वादा किया था भाई हम काम शुरू करेंगे, तो हमने काम शुरू कर दिया जी। है। ठेकेदार की लेबर आ चुकी है, साथ में हमारा सोयल कंपैक्टर की मशीन आ गई है, जो रोलर होता जी। है, जेसीबी आ गई है, और 1-2 दिन में हम ग्रेडर का अरेंजमेंट करके इसको काम को और तेज़ी से शुरू कर देंगे कहते हैं जो है, और करीबन 10 दिन के अंदर हम कहते हैं बिटुमन करके आपको सड़क दे देंगे। यानी पूरा काम सर्विस रोड के साथ में? हाँ, सर्विस रोड का काम हम 10 दिन में लगभग पूरा कर देंगे। और जो अगर ऊपर की बात करें तो फ्लाईओवर की बात करें तो ऊपर का काम हमारा लगभग पूरा हो ही चुका है, बाकी रेलवे डिपार्टमेंट का काम है, उसके जो पैसे हैं हमारी तरफ से एफडी में गए हुए हैं जी। जैसे ही आ जाएंगे तो रेलवे वाले भी अपना काम शुरू कर देंगे, वो रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित है, उनका ही काम रह गया है जी। पीछा 3 साल हो गए, कोई आज की बात नहीं है। और पीछा अरे बोगी संभाली शुक्र मानता नहीं तो इसका बेचारा एक चीज मैं बताऊँ आपको, एक सच्चाई बताऊँ। मैं आज आया, मैंने तो लग गया नहीं 5-6 लेबर लग रहे हैं, या सुनकर मैंने लग गया भाई लग भी कोई नियत में फर्क लग गया भाई मैंने 10 दिन में देखो काम नहीं हुआ, फिर हो जाएगा विकास जी कोई देर ही लगता आप नु चाहना भाई आपस में जो अपना रिश्ता है वो न्यू का न्यू बना रहा है। 5-7 दिन में इतनी जीरी आ जाएगी है, और फिर तो हम नु कहेंगे जाई तो नहीं जाई साहब, फिर हम कुछ नहीं छोड़ने के हैं, बस यह बात ध्यान रखें। ऐसा जिस दिन हम खड़ा करेंगे उस दिन एक साइड सड़क बंद करेंगे बस, एक साइड 1 घंटे खातर है, एक सड़क भी 1 घंटे खातर जाता नहीं। कंपेन लिखना कि 50-10 कंपेन है, हाँ, लिख देंगे। ट्रालियां की तो काउंटिंग होती रहने की, फिर आप मार तनु कहेंगे क्योंकि जो काम जाई तो नहीं हो पाएगा। जब नहीं कहने देंगे, जब नहीं कहने देंगे, पै गया उसको तो 1 घंटा चाहिए माना। मैं यूँ कहूँ यह बात प्रधान जी था मैकेनिक कौन देंगे भी उसका कहने लग जाएगा, यूँ सारा काम 25 तारीख तक हो जाएगा। था मैं प्राइवेट ठेकेदार, सारा तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक के बंदे डिपार्टमेंट ताड़े साथ है। हैं, इस यू भी चलो जय या बतरा तुम्हारी वर्गा जो एक्शन एससी जो सिस्टम है उनका हम बंद जरूर बैठने बंद हो देंगे हम भी काम में कराने वाले हैं। एक्शन तक का काम होता है, एफडी में से ऊपर के 2.5 किलो में किसी की पूरी आप देते एक बार पढ़ते हो ठेकेदार ने मानना तो बस इतना सुनो, मानना तो इतना पता है। आज मैं उड़ा आया हूँ, जो ये तामझाम जोड़िया, जो ग्राउंड पर काम होना चाहिए मनाए को मतलब उसका कोई स्वाद नहीं आया। अब कहे जने थे जने वो तो नाला भी साफ होता है, कड़ी कद कोई ये काम है कि लिखा है एक बार तो मानना न्यू है अपना जो सिस्टम है आपस में ठीक रहना चाहिए। काम करना अपने काम करना, मानना कराना वास्ते बुलाया हुआ है, इसलिए जो आगे काम का बुलाया हुआ है।
जय साहब आप चेक पैसे बहुत दे हैं, कल भी आप चेक पैसे दे रहे थे, चेक पे तक काम नहीं चलता है, तो रिजल्ट देना पड़ेगा मतलब। स्पष्ट सच्चाई जी बिल्कुल क्योंकि काम आज जो मान ले साहब का 3 दिन में हो जाएगा और मैं कहूं काम तो मैंने करना जी क्या नाम है उसका अपना आपको बताया 10 से 15 दिन लगेंगे, 10 से 15 दिन काम हो जाएगा। पहले 2-4 दिन काम स्लो ही चलता है, एक बार शुरू करना हो मैं देखो आप लोग बताया हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूं, ईब जिस मूड में है नहीं हम ईब यू बहुत सिस्टम इन्हें समझ लो बस बिना कहो ऐसा जी कोई दिक्कत आती ही नहीं जी कि हो जाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।